साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। पासदारान इनकलाब का इंकशाफ। हमास के रहनुमा खालिद कुदूमी की जियो न्यूज़ को तस्दीक। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, कहा दहशतगर्द सेहूनी रियासत को इस जुर्म का फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत की मनसूबाबंदी इसराइल ने की, अमरीका ने इसराइल की मदद की। इसराइल पर ईरानी हमले का खतरा, अमरीका का मजीद जंगी जहाज मशरिक वस्ता भेजने का फैसला। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। अमरीका लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक वस्ता भेजेगा। क्रूज और तबाहकुन जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी अखबार के मुताबिक ईरान इस बार तलवी, हैफा और इसराइली स्ट्रेटेजिक मराकज़ को निशाना बना सकता है। अहदाफ में इस्माइल हनिया की शहादत में मुलविस इसराइली हुकाम की रहायशगाहें भी शामिल हो सकती हैं। ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से राब्ता। ओआईसी इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा इस्माइल हनिया का बेहिमाना कत्ल बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर इस घिनौने फेल की मज़म्मत की है। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मशअल से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मस्जिद अक्सा को सेहूनी गासिबों से आज़ाद करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। वो आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले उनका मैंडेट वापस किया जाए। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने पूछा आप यू टर्न ले रहे हैं। इस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। तीसरी बार सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा शेर अफजल मरवत के मामले पर बाद में बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने के मामले पर कन्फ्यूजन बरकरार। पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से एलामिया जारी। शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। इस दौरान इंज़बाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। कमेटी समझती है शेर अफजल मरवत को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। रहनुमा पीटीआई नईम हैदर पंजोता ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए ख़त पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत के ख़त में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के ज़रिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरू अमल का सदेबाब करें। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसले में लिखा कि फरीकैन ने लापता गुलाम शबीर की बाजियाबी के लिए फरीकैन ने कुछ नहीं किया। तमाम इदारों के नुमाइंदों ने यकजुबान होकर मुगवी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से मुगवी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार जबरी गुमशुदगी का मामला जाहिर करता है। खान साहब बड़े फ़ख्र से ये बात कहते थे कि उनका काम आलू प्याज और टमाटर की कीमतें देखना नहीं, वो पता नहीं और कोई कौमियत की और बातें करते हैं जैसे कि उसमें भी उन्होंने कोई मार्का मार लिया है। तो हम तो यही समझते हैं कि कौमियत भी यही है, खिदमत भी यही है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, कि महंगाई की शरह कम हो, कि लोगों को रोज़गार मिले, लोग बावसाइल हों, उन वसाइल से वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और बाइज़्ज़त तरीके से हर शहरी पाकिस्तान की हर वो सहूलत हासिल कर सके।
हम तो ये नहीं कहते कि आलू प्याज टमाटर की कीमतें देखना हमारा काम नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम ने आज भी यही कहा है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाना हमारी तरजीह है। इसी का नाम खिदमत और इसी का नाम हुकूमत है। पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर क़यानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह पर ले आई है। इस वक्त मुल्क में महंगाई 3 साल की सबसे कम सतह पर है। 2 लाख घरों को सोलर होम रूफटॉप सिस्टम्स देने हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। कहा कि सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन की फंडिंग कर रही है। कम आमदनी वाले खानदानों को 80% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घरानों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। कोशिश है कि सैलाब मुतासरीन के 20 लाख घरानों को भी सोलर सिस्टम दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ के लिए इक़दाम की हिदायत। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर से मुलाकात में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज़ पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ करने वाला पहला सूबा है। मोटरवेज पर हादसा की सूरत में रेस्क्यू एम्बुलेंस का फ़ौरन पहुँचना मुमकिन होगा। रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। उससे पहले ये मुतालबा आया था और उससे मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान काम हुआ है। जिसकी गलती है उसे अपनी गलती मानना पड़ेगी। हम 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार नहीं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 9 मई को हमारे खिलाफ साजिश की गई, गलती साबित हुई तो माफ़ी मांगने को तैयार होंगे। पहले गलती साबित भी तो की जाए। गलती आपकी हो और कहा जाए माफ़ी मांगी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते हैं। लाहौर में जर्मन सयाह लुट गया। 27 साला बर्गफ्लोराइन जर्मनी से साइकिल पर पाकिस्तान आया है। एयरपोर्ट के करीब सड़क पर कैंप लगाकर सो रहा था। पुलिस के मुताबिक सयाह ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद किया, मोबाइल फ़ोन नकदी छीन ली। FIR के मुताबिक 2 मुल्ज़िमान ने सयाह से मोबाइल फ़ोन, $500 अमरीकी और 5,000 रुपये पाकिस्तानी रुपये और कैमरा छीन लिया। हैदराबाद के इलाके सेरी में खेत में बकरियां चराने के इल्ज़ाम पर 10 साल का बच्चा कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी ज़मीन पर बकरियां चराने पर बच्चे पर फायरिंग की। ज़मींदार की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। बच्चे के कत्ल पर बुरसा का टंडो मोहम्मद खान रोड पर एहतजाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स की तलाश। PCB ने चेयरमैन के एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स के तकारुर के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 19 अगस्त तक दरखास्तें जमा कर सकते हैं। PCB ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साबिक़ कप्तान वकार यूनुस को PCB में आला ओहदा देने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर मरकूज़ रखना चाहते हैं। वकार यूनुस ने एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स टू PCB चेयरमैन के तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि PCB के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने CTD के साथ रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में रऊफ हसन की रिमांड पर समाअत रऊफ हसन के वकील अली बुखारी को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। काबीना की निजकारी कमेटी बराए मिल्कियती इदारे ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। निजकारी का मकसद तिजारती मामलात में विफाक का मुंतकल कम करना है। विफाक को सिर्फ स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी SOPs तक महदूद रखना है। कमेटी का कहना है कि मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। कमेटी हुकूमती मिल्कियती इदारों की दर्जाबंदी कर रही है।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान को मौजूदा माशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर्स तक ले जाना है। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि IMF और कर्जों से निजात के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। IMF का प्रोग्राम 3 साल की कड़वी गोली है जिसे हमें निगलना पड़ेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का PTI के रुकने कौमी असम्बली चौधरी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला पंजाब हुकूमत के जवाब के बाद किया। पंजाब हुकूमत का कहना है कि चौधरी इम्तियाज़ पुलिस हिरासत में नहीं मफरूर हैं। अदालती पेशी के बाद PTI हामियों ने पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए थे। सियासी जमातों की टास्क फोर्स बनाकर विफाक से अपना हक लेकर आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस टास्क फोर्स में शमूलियत के लिए PTI को भी दावत देंगे, लेकिन अगर वो ना आए तो हमें तकलीफ नहीं होगी। फैसल करीम कुंडी ने यह भी कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तालीमी इदारों की ज़मीन का 1 इंच भी फरोख्त करने नहीं देंगे। किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा की जामियात की ज़मीनें फ़रोख्त नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का ऐलान। कहा बानी PTI का दावा था गवर्नर हाउस और वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और अब जामियात की अराजी तक बेची जा रही है। सूबे में स्कैंडल और लड़ाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला की तरजीह में आवाम को रिलीफ देना शामिल ही नहीं। PTI पर पाबंदी नून लीग के रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब ही रह गया। वफाकी हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा नून लीग के रहनुमा शिकस्त तस्लीम करके कौम से माफ़ी मांगे, फौरी इस्तीफ़ा दें। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल नून लीग हुकूमत का खात्मा, नए शफाफ इंतखाबात हैं। हमारे मुतालिबात बहुत सादा और वाज़े हैं। बिजली के बिलों में कमी की जाए और हम हुकूमत से वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं कि बिजली के ये बिल जिसमें एक मखसूस तबके की अय्याशी शामिल हो, IPPs के नाम पर हज़ारों अरब रुपए आप उस तबके को अदा कर रहे हो, वो बिजली जो बनती ना हो उसके अदायगी पाकिस्तान के गरीब मिडिल क्लास लोग करें, ताजिर सनतकार करें, ये कबूल नहीं है। बिजली के बिल्स में टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 9वां दिन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि ये धरना पाकिस्तानी सियासत में नया मोड़ साबित होगा। हुकूमत को अब आवाम को ज़रूर रिलीफ देना होगा। हुकूमती IPPs की कैपेसिटी पेमेंट तो अभी ख़त्म की जा सकती है। उन्होंने कहा बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब पर नज़रसानी होनी चाहिए। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना धरने खत्म हो सके, ना ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। ज़िला इंतज़ामिया और धरना शुरा के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। बलूच यकजहती कमेटी का कहना है कि शाहराहों की बंदिश के बायस धरने के शुरा को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। ज़िला इंतज़ामिया कहती है कि मुआहदे के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जा चुका। धरने के शुरा के वादे से निकलते ही शाहराहें खोल दी जाएंगी। धरने के शुरा की वापसी के लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट फराहम करने को तैयार है। शाहराहें बंद होने से ईरान से आने वाले ज़ायरीन फंस गए। इराक के रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर तहमीर इस्माइल का सरबराही में आला सतह के वक्त की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि इराक जाने वाले ज़ायरीन से पासपोर्ट ना लेने की तजवीज़ फौरी इक़दामात की मुतकाज़ी है। उम्मीद है कि इराकी हुकूमत इस ज़िम्मन में जल्द हतमी फैसला करेगी। मुलाकात में इराकी पुलिस को पाकिस्तान में तरबियत देने और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। सिंध के शहरों दादू, खैरपुर, घोटकी, ओबाड़ो, पटीदन, नौशहर फेरोज में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली का निज़ाम भी मुतासर। गिरधर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। मालाकंड में भी सुबह सवेरे बारिश। कराची के इलाकों सदर आए, चंडीगढ़ रोड पर बूंदाबांदी। आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेश गोई महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।
इस्लामाबाद के सेक्टर F11-2 में 2 बच्चे करंट लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे बारिश के पानी में नहा रहे थे जब उन्हें करंट लगा। इमदादी टीमों ने बच्चों की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम क्या है? गैलप पाकिस्तान के सवाल पर 65% पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लेकर उन्हें जानते हैं। बिल्कुल दुरुस्त नाम बताया। 20% पाकिस्तानियों ने गलत जवाब दिया, गलत नाम बताते रहे। 14% का नाम से लाइल्मी का इजहार। वज़ीर आज़म का नाम ना जानने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में वज़ीर आज़म का नाम दुरुस्त बताने वालों में मर्दों की अक्सरियत शरह 71% दिखाई दी। ख़वातीन में 61% ने दुरुस्त नाम लिया। देही इलाकों के मुकाबले में शहरों में वज़ीर आज़म के नाम से ज़्यादा पाकिस्तानी आगाह हैं। देहातों में 63%, शहरों में 72% ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम सही बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 सितंबर को कामला हैरिस के साथ मुबाहिसे पर फॉक्स न्यूज़ को रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन अपनी शर्त भी रख दी। कहा वो हाउसफुल एरिना में ही मुबाहिसा करेंगी और मुबाहिसे की शर्त वही होंगी जो बाइडन के साथ मुबाहिसे की थी। इस दौरान ट्रंप ने जो बाइडन के लिए स्लीपी जो यानी सोए हुए जो बाइडन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर कल पेरिस ओलंपिक्स में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबलों में एक्शन में होंगे। 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले GM बशीर अपने सीने पर ओलंपिक मेडल सजाने के लिए पुराज़्म हैं। पेरिस ओलंपिक्स में चीन के लिए बैडमिंटन मिक्स डबल्स का गोल्ड जीतने के बाद एथलीट ने साथी खातून प्लेयर को शादी की पेशकश कर दी। अर्जेंटाइन की हैंडबॉल टीम के खिलाड़ी की भी हमवतन हॉकी प्लेयर मारिया को शादी की पेशकश। और सऊदी शहर जद्दा में जद्दा सीज़न के तहत पाकिस्तान और इंडोनेशिया म्यूज़िक नाइट का इनेकाद। हज़ारों पाकिस्तानियों की शिरकत। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग, बिलाल सईद, सोनू डांस ग्रुप और इंडोनेशिया की सफ़े अव्वल की गुलकारा लेडी रारा ने परफॉर्म किया।